हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल क्यों है इसका? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के साथ साथ चैप्टर नंबर 9 दोनों आपस में कंबाइंड है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 ढंग से किया तो चैप्टर नंबर 9 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेन रीजन है दोनों चैप्टर्स को करने का कि दोनों के मार्क्स जो वेटेज है पूरे सिलेबस में वो है 12 नंबर। अगर आपने ये दोनों चैप्टर ढंग से करे तो 12 नंबर आराम से मिलेंगे और ज्यादा टिपिकल नहीं है। थोड़ी सी बातें समझने की जरूरत है कि जो रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनको हम कैसे फाइंड करें। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब तीनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और ये सी, और इसमें एक एंगल है इसको, अब ये थीटा क्या हो सकता है? थीटा एक वेरिएबल है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री होगा। यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब पहली बात हाइपोटेन्यूज, जहां पे भी तुम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे, 90 डिग्री देखोगे, अब 90 डिग्री के सामने की साइड इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज। दूसरी बात आती है परपेंडिकुलर की। अब परपेंडिकुलर क्या है? यह एंगल दिख रहा है, इस एंगल के सामने वाली साइड इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे। यह है हमारा परपेंडिकुलर। अब कितनी साइड थी? 3 साइड है, 2 साइड ये रही, इनको हमने डिफाइन कर दिया। तीसरी साइड क्या है? तीसरी साइड होगी बेस। इसको कहते हैं एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड। ये है एडजेसेंट साइड और इसको हम डिनोट करते हैं बेस से, इसको कहेंगे हम बेस। ये तो बात आती है जब तुम एंगल को यहां से मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और ट्राइंगल है, क्वेश्चन में आएगा, उसमें एंगल अलग तरीके से दिखा रखा होगा। अभी यही है ए बी सी, मान लो अब एंगल हमारा हो जाता है यहां, ये थीटा। अभी 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री के सामने की साइड ये वही हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को डिफाइन करते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को लेते हैं। एंगल के सामने वाली साइड ये रही, ये परपेंडिकुलर। यहां पे एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? इसको तुम बेस मानते हो, लेकिन यहां पे हमेशा ये जरूरी नहीं। आपकी देखो, एक हमने कंडीशनिंग कर रखी है कि जो भी लंबवत खड़ी है, जो भी वर्टिकल है, उसको हमने परपेंडिकुलर माना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में यह नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जो सामने की साइड है, एंगल के सामने की साइड है, उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो एंगल के साथ वाली साइड है उसको हम बेस कहेंगे। ओके, तो यह है जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम वापस आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब देखो यहां पे 3 साइड है। अगर तुम तीनों साइड्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में करो तो तुम्हें 6 रेशियोज मिलेंगी। कैसे? पहली बात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बता देता हूं। दूसरा बता देता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरी बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रेशो बनी। अगर हम इसके अलावा और कोई रेशो बन सकती है, और रेशो बन सकती है क्या? मैं अगर इसको हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर यहां पे लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये सिंपल जो हमारी प्राइमरी रेशियोज हैं उनका रेसिप्रोकल है। अभी प्राइमरी रेशियोज क्या है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहां आप देख सकते हो, इसके अलावा इन 6 रेशियोज के अलावा और कोई रेशियो नहीं बनेगी, क्योंकि 3 साइड है, तीनों को हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जो भी पॉसिबिलिटी बनती थी वो हमने रेशियोज बना ली हैं। अभी हम इस फिगर को याद रखेंगे, इस फिगर को याद रखना है, क्योंकि वो तो हमारा रेसिप्रोकल यहां से पता चल जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी ये 3 रेशियोज का हमें कुछ नाम रखना है, कुछ नाम रखना है। क्या नाम रखना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हैं हम साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को कहते हैं कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं टेन। फिर इसका रेसिप्रोकल, अगर हम हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कहें तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसको कहेंगे सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कहेंगे कॉट। ये क्या है? साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, हमेशा याद रखना। साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटरचेंज हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब इस फिगर को याद रखने का एक तरीका है, क्या है? हमने अब देखो, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि पहले सर जी ने क्या लिखा था, P अपॉन H लिखा था, B अपॉन H लिखा था। सिंपल है, इसका नाम हम एक तरीके से याद करते हैं। पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, H फॉर हर बोले, H फॉर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जब भी क्वेश्चन करोगे तुम ट्रिग्नोमेट्री का, डायरेक्ट तुम ये फिगर लिख दो और तुम्हें याद रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, PBP HHB। और उसके बाद तुम्हें ये याद रखना है कि पहले साइन था, फिर कॉस था और फिर टेन था। बाकी रेसिप्रोकल आपको मैंने बता ही दिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके ये हैबिट में आ जाएगा कि आपको ध्यान रहेगा, रिमेंबराइज हो जाएगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो ये हमारा बेस था जो इस पूरे चैप्टर में ये मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए।